तो जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 11वीं का 8 सितंबर को मैथ्स का पेपर है और आप सभी जानते हैं कि सभी पेपर में प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में से ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से आपकी प्रश्न बैंक को अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आप आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 80 में से 80 स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अभी समुच्चय 1 के ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको पार्ट 1 तैयार करवा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सही विकल्प से शुरू करते हैं। पहला सही विकल्प है किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। तो बुद्धिमान छात्र तो बहुत हो सकते हैं एक कक्षा में, तो इसका आपका हो जाएगा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। दूसरा है किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश कोष्टक डैश बराबर है। तो डैश और डैश से डैश कट जाएगा तो आपका बचेगा ए, तो आपका क्या हो जाएगा ए। फिर है तीसरा आपका यदि ए 1 2 3 4 समुच्चय और बी 3 4 5 6 समुच्चय, तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान है। तो आपको ए सर्वनिष्ठ बी के मान के लिए सर्वनिष्ठ दिया है, तो आपको सर्वनिष्ठ मतलब इनमें से और इनमें से जो चीज समान है उनको ले लेना है। तो आपको 1 2 3 4 और 3 4 5 6 में से आपके इन दोनों में समान है एक नहीं 3 और 4, तो आपको 3 4 को ले लेना है और आपको इनमें से देख लेना है कि आपका इनमें से उत्तर कौन सा है। तो ये रहा 3 4, ये हो जाएगा आपका 3 4 उत्तर सही। फिर है आपका चौथा समुच्चय खाली स्थान, मतलब कि ये रिक्त समुच्चय दिया है, इसमें आपको कोई भी अवयव नहीं दिया है, तो के उपयव के उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो आपके इसमें उप समुच्चयों की संख्या होगी। उप समुच्चय का सूत्र क्या होता है अपना 2 घात n। तो इसमें क्या दिया है 0 अवयव है, तो इस पर 0, तो इसका मान कितना होता है 2 की घात 0, जिस पर भी चढ़ी हुई रहती है उसका मान हमेशा 1 रहता है, तो इसका मान आ जाएगा आपका 1। फिर है आपका पांचवा समुच्चय 1 के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो समुच्चय 1 के उपसमुच्चयों की संख्या हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो 2 की घात 1 धरेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2 आएगा या ठीक है। फिर आपका छठा दिया है यदि समुच्चय बी उपसमुच्चय ए, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। फिर सातवां दिया है आपका बी उपसमुच्चय है ए, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा। तो ए संग बी नहीं, ए संग बी बराबर होगा, तो आपका ए संग बी बराबर भी ए ही होगा। फिर आपका दिया है आठवां मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 समुच्चय, तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो आपको इसमें अवयव कितने दिए हैं 1 2 3, 2 की घात 3 धरेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, ठीक है। फिर आपको दिया है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप सारणीबद्ध रूप में होगा। तो आपको इस समीकरण को पहले इस तरीके से हल कर लेना है। आपको हल करेंगे तो इसको हल कर लेना है, फिर आपके ये और ये आ जाएंगे। तो आपको फिर 1 और -2 आपको इस उत्तर में देख लेना है। 1 और -2 आपके ये रहा, ये हो जाएगा आपका क्या उत्तर। फिर आपके आ जाते हैं खालिस्तान, सही विकल्प हो जाते हैं समाप्त। खालिस्तान करेंगे अब यदि x बराबर 1 3 5 तथा y बराबर 1 2 3, तब x सर्वनिष्ठ y होगा। तो मैं आपको बता ही चुका हूं सर्वनिष्ठ में दोनों में से जो चीज कॉमन आती है उनको अपन ले लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रही है आपकी, एक आ रहा है 1 और एक आ रही है 3, तो आपके इसके क्या हो जाएंगे 1 और 3, 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। समुच्चय में आएंगे ये भी, ठीक है। फिर है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है खालिस्तान कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय, क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका दिया है ए संग ए डैश बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका यू, मतलब कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर आपका दिया है फाइव डैश सर्वनिष्ठ ए, तो फाइव डैश सर्वनिष्ठ ए मतलब इसमें फाइव डैश है और सर्वनिष्ठ ए है, तो ये हो जाएगा आपका ए ही, क्या हो जाएगा ए। फिर आपका दिया है ए सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ ए डैश बराबर हो जाएगा आपका क्या 5। फिर आपका दिया है यू डैश सर्वनिष्ठ ए बराबर हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा। फिर आपका है सातवां ए संग 5 बराबर ए ही होता है, क्योंकि अगर अपन 5 से 5 तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा और एक अवयव को 5 से जोड़ेंगे तो आपका ए ही आ जाएगा। फिर आपका आठवां ए सर्वनिष्ठ 5 बराबर 5 होता है, ठीक है। फिर है आपका वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है खालिस्तान समुच्चय कहलाता है। तो आपका इसका हो जाएगा वह समुच्चय जिसमें अवयव संख्या निश्चित होती है, तो आपका ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो अभी आपने रिक्त स्थान भी कर लिए हैं। अब मैं आपको करवाता हूं इसके सत्यासत। तो अब इसके सत्यासत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अपन सॉल्यूशन करते हैं। पहला दिया है आपको यदि एक ए बराबर ए बी तथा बी बराबर ए बी सी, तो ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए के अवयव हैं जो बी में है क्या, तो है ना, तो इसका ये हो जाएगा आपका क्या सत्य। दूसरा दिया है फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो आपका इसका हो जाएगा
क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोष्टक लगा है, फाई को केवल इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। फिर आपका दिया है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित ही होती है। फिर आपका दिया है अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ये तो गलत है, क्योंकि परिमित में निश्चित होती है, अपरिमित में अनिश्चित होती है, तो ये आपका हो जाएगा गलत है। यदि फाई उपसमुच्चय ए तब सत्य है, जहां फाई एक रिक्त समुच्चय है एवं ए कोई भी परिमित समुच्चय है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपकी ये आती है सही जोड़ी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ए डैश कोष्टक बंद फिर ए डैश, तो मैंने आपको बताया ए डैश कोष्टक बंद ए डैश होता है, तब हो जाता है आपका ए कलम। फिर आपका दिया है ए सर्वनिष्ठ बी कोष्टक बंद डैश, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश संग बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश संग बी डैश। फिर आपका तीसरा दिया है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, तो इसका हो जाएगा आपका ए संग बी डैश, क्या हो जाएगा, ए संग बी डैश। फिर आपका दिया है ए संग फाई बराबर, एक संग फाई बराबर होता है आपका क्या, फाई होता है, क्योंकि अपन ए के साथ फाई को सर्वनिष्ठ करते हैं तो हमेशा हमारा क्या आता है, फाई आता है। फिर आपका दिया है ए डैश, तो यू माइनस का ए, क्या हो जाएगा, यू माइनस का ए हो जाएगा। फिर आपको दिया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो इनको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। पहला दिया है आपका यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, n अवयव हैं, ठीक है, तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो n अवयव दिया है तो 2 की घात क्या हो जाएगी, n, ठीक है। फिर आपका दिया है यदि a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 6 8 10 12, तो a संग b ज्ञात कीजिए। तो आप a संग b ज्ञात करेंगे तो ये दोनों अवयव है ना, ये दोनों आपके अवयव जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, ये 2 4 6 8 10 12, ये फिर से नहीं लेंगे 6 8 6 8, क्योंकि ये एक बार ही आएंगे, ठीक है। फिर आपका दिया है यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 1 3 7 9, तो a का पूरक समुच्चय a डैश लिखिए। तो मतलब कि a है ना, इसमें से ये हटा देंगे और जो भी बचेंगे वो अपने क्या निकलेंगे, a डैश, तो a डैश निकलेंगे आपके, 1 हट जाएगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, 3 हट जाएगा, फिर 4 आएगा आपका 4, फिर 5 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 6 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 7 नहीं आएगा 8 आएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पूरक समुच्चय, ठीक है। फिर आपका दिया है समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप इसका समुच्चय रोस्टर रूप लिख सकते हैं, तो मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिया है। इसके आ रहे हैं आपके 1 - 2, आप इसके रोस्टर रूप लिख लेना, ठीक है। फिर आपका दिया है 5वां यदि a बराबर भोपाल और b बराबर ग्वालियर, तो a सर्वनिष्ठ b ज्ञात कीजिए। तो आपको a सर्वनिष्ठ b ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसके अवयव इसमें और इसके अवयव इसमें जो हैं उनको ले लेंगे। तो आपको देखना है इसमें कितने आ रहे हैं, तो b आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, h आ रहा है, नहीं आ रहा, o आ रहा है, हाँ o आ रहा है, तो अपन क्या लिख लेंगे, o को लिख लेंगे, ठीक है। p आ रहा है, नहीं आ रहा, a आ रहा है, आ रहा है, तो o के बाद a को लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, l आ रहा है तो l भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका OAL। फिर आपका दिया है यदि a बराबर भोपाल और b बराबर ग्वालियर, तो a - b ज्ञात कीजिए। तो a - b ज्ञात करने के लिए आपको ये अवयव है ना, इसमें से इसको हटा देना है, तो ये देखेंगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर क्या, BHP। बहुत सारा ले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आपको दिया है यदि a और b दो असंयुक्त समुच्चय क्या हैं, दो असंयुक्त समुच्चय हैं, तो a सर्वनिष्ठ b में कितने अवयव होंगे, तो a सर्वनिष्ठ b, यदि a और b मतलब जो a और b उपसमुच्चय है ना वो दोनों आपस में समान नहीं है, तो a सर्वनिष्ठ b मतलब जो सर्वनिष्ठ निकलेगा वो क्या निकलेगा, अपना रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय निकलेगा तो इसके अवयव हो जाएंगे अपने क्या, 5। फिर क्या दिया है u बराबर ABCDEFGH और a बराबर ADFH, तो a डैश डैश लिखिए। तो मैंने आपको बताया a डैश डैश बराबर क्या होता है, a होता है, तो a बराबर क्या दिया है अपन को, ADFH, तो a बराबर क्या हो जाएगा अपना ADFH। तो मैंने अभी आपको पार्ट 1 के ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा, पार्ट 2 के ऑब्जेक्ट करा दूंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं, बाय।